यूपीटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस बढ़ोतरी पर कुछ सवाल। यहाँ पर जब हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो क्या कुछ पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि जब हम इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो ये कितने साल तक के लिए वैलिड होगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा तो आपको महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करें आपकी यूपी टेट जो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, आपको हम बता दें 2021 में अगर हम पिछली बार की बात करें 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पर आप मान के चलिए 5 साल बाद नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। 27 मार्च 2026 से फॉर्म भरा जाना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उनके द्वारा ये कहा गया उस समय जब 1700 फीस की गई तो उस पर बहुत ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं, बहुत ज़्यादा उस समय चीज़ें देखने को मिली सोशल मीडिया पर कि फ़ीस बढ़ोतरी कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे में जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात करें, उनके द्वारा ये कहा गया कि फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन अभी आप नोटिफिकेशन के बाद देख पा रहे हैं कि अगर आप पेपर 1 का 1 to 5 के लिए परीक्षा देते हैं तो 1000 रुपये, अगर आप पेपर 2 के लिए देते हैं तो 1000 रुपये। मीन्स कि अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए अगर अपीयर होते हैं तो ऐसे में आपको 2000 रुपये देने होंगे। तो फीस आप देख पा रहे हैं, कहीं कोई इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने भी इसके बारे में सवाल नहीं उठाया कि वहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कह दी गई कि फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं होगी तो यहाँ फिर से आखिर फ़ीस में बढ़ोतरी क्यों की गई। कहीं ना कहीं ट्विटर पर अभियान जो है ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। यहाँ पर होना भी ऐसे में चाहिए, इसके लिए आप भी ज़रूर कमेंट में लिखें, यहाँ पर चीज़ों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें कि कहीं से भी फ़ीस बढ़ोतरी जो है वह ठीक नहीं है। जो फ़ीस पहले थी, जिस तरीके से जब हम 1200 रुपये की बात करते हैं दोनों पेपर्स का या 700 रुपये एक पेपर्स का, वो उस तरीके से चीज़ें जो है वह होनी चाहिए। यहाँ पर इतने समय बाद जब हम बात करें तो एक टेट एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, वो भी इतनी बड़ी फ़ीस के साथ में। यहाँ पर जब हम पासिंग मार्क्स को लेकर के बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात की जाती है तो जनरल कैटेगरी बिल्कुल उनके लिए 90 मार्क्स उनको लेकर के आने ही आने हैं। ये बात बिल्कुल से पहले से भी तय रही है। लेकिन जब हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो पासिंग मार्क्स है वह ऐसे में आप यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, जो अर्हक अंक दिया हुआ है और अर्हक अंक की अगर हम बात करते हैं तो 150 में 90 अंक यानी 60% मार्क्स जो है उन्हें लेकर के आना होगा। और यहाँ पर जब हम अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अन्य की बात करें तो इनको जो है 150 में 82 मार्क्स ही लेकर के आने हैं, यानी कि 55%। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इस बार ये चीज़ चूँकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 3, 4 और 5 जुलाई को परीक्षा है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताई भी हुई है। जब एक अलग अलग दिनों में परीक्षाएं होती हैं, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, तो उस आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाएगा। बाकी यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार जिस तरीके से जो सर्टिफिकेट मार्कशीट आपका मिलता था वो मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर पर ही अवेलेबल होकर के मिलेगा। इसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में जो है वो चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। जब हम लाइफ टाइम वैलिडिटी की बात करें, इस चीज़ को ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे जब हम यूपी टेट के प्रमाण पत्र की वैधता और वितरण को लेकर के बात करें तो आप देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि ये आजीवन यानी कि लाइफ टाइम जो है वो वैलिड होगा। और जब हम इसकी बात करते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि डिजी लॉकर के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले जो यूपी टेट परीक्षा पास कर चुके हैं उनका भी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम ही है। इसमें से बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि सर इस बार है तो पहले का क्या, क्योंकि ऐसे में अगर पहले का नहीं है तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ में कहीं ना कहीं दखल दिया था, वो चीज़ें लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ में ही हैं। अभी भी यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपका जो वैधता है वो सभी श्रेणियों के लिए ऐसे में आजीवन यानी लाइफ टाइम होगा। और डिजी लॉकर के माध्यम से आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।